दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिल दहला देने वाले स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं अंकुर अरमाम और आज हम चेन्नई के उन रूह कांप देने वाले अंधेरों में उतरेंगे जहां टेक्नोलॉजी और 2025 की चमक धमक के पीछे एक ऐसा दरिंदा छुपा था जिसने इंसानियत का जनाजा निकाल कर रख दिया। ये दास्तान सिर्फ एक मौत की नहीं है, ये दास्तान है एक बेटी की तड़प की, एक मासूम परिवार की उजड़ी हुई जन्नत की और कानून के उन पेचोखाम की जिसने पूरे देश की रूहों को झकझोर कर रख दिया। आज हम मिलकर यह सवाल पूछेंगे, क्या इंसाफ सिर्फ ठंडे पेपर्स और फाइल्स पर होता है या उन सिसकती हुई सांसों में जो इंसाफ की राह देखते देखते दम तोड़ देते हैं। आराधना एक 23 साल की ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो चेन्नई की एक बड़ी आईटी फर्म में अपने सपनों की इमारत खड़ी कर रही थी। आराधना एक 23 साल की ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो चेन्नई की एक बड़ी आईटी फर्म में अपने सपनों की इमारत खड़ी कर रही थी। वो अपने परिवार की इकलौती किरण, उनके बुढ़ापे की लाठी और उनकी पूरी दुनिया थी। 1 फरवरी 2025 की वो मनहूस शाम, आराधना के दिल में हजारों तितलियां उड़ रही थी। अगले दिन उसकी सगाई होने वाली थी, उसकी जिंदगी का वो नया चैप्टर जिसका उसने बचपन से ख्वाब देखा था। उसने अपने बैग में मेहंदी की वो सुगंधित कोन्स, शादी के रेशमी नए कपड़े और अपनी आंखों में सुनहरे सपने भरे हुए थे। वो भीड़ भरी शोर शराबे से लदी ट्रेन में सवार हुई, ये मासूम सोच लेकर कि कुछ ही घंटों में वो अपने अपनों के गले लग रही होगी। उसे नहीं पता था कि ये सफर उसे उसकी मंजिल नहीं बल्कि मौत के दरवाजे तक ले जा रहा है। दूसरी तरफ था विक्रम, एक ऐसा शख्स जिसका वजूद ही इंसानियत पर एक बदनुमा धब्बा था। 30 साल का यह दरिंदा भीड़ में इतनी सफाई से घुला मिला रहता था कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उसके दिमाग में कितनी गहरी और काली दलदल है। विक्रम कोई मामूली जेब कतरा या चोर नहीं था, वो एक सपाट चेहरे वाला हैबिचुअल ऑफेंडर था। तमिलनाडु के अलग अलग थानों में उस पर रॉबरी और असॉल्ट के 8 केसेस पहले से चल रहे थे, पर वो कानून की पकड़ से हर बार निकल जाता था। वो चेन्नई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पर घंटों बैठकर अपने शिकार की चौकस निगाहों से स्कैनिंग करता था। ट्रेन की टाइमिंग देखने के लिए नहीं, बल्कि उन टारगेट्स को चुनने के लिए जो उसे कमजोर और बेबस लगे। उसने आराधना की खुशी को उसकी कमजोरी समझा। उसने देखा कि वो फोन पर व्यस्त है और उसकी हंसी ने उसे उसके आसपास मंडराते हुए इस खतरे से बिल्कुल बेखबर कर दिया था। 8:50 चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। रात के घनघोर अंधेरे में आराधना एर्नाकुलम पैसेंजर ट्रेन के सबसे पिछले लेडीज कोच में चढ़ती है। यह कंपार्टमेंट इंजन से सबसे दूर ट्रेन का वो कोने वाला हिस्सा था जहां रफ्तार के साथ होने वाला भयानक वाइब्रेशन और इंजन का शोर इतना ज्यादा होता है कि अंदर सिसकती हुई कोई भी चीख बाहर नहीं जा सकती थी। आराधना अपने मंगेतर से फोन पर चाहत भरी बातें कर रही थी। मैं बस 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी, तैयारियां कैसी हैं? मेरी मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी कॉल है और मेहंदी का वो रंग खून की सुर्खी में बदलने वाला है। जैसे ही ट्रेन तंबारम से आगे निकलती है, भीड़ छटने लगती है और सन्नाटा पसरना शुरू होता है। कोच में अब सिर्फ 2-3 लोग बचे। आराधना एक कोने में बैठी अपने ख्यालों में खोई है। विक्रम, जो जनरल कंपार्टमेंट में घुसकर मौके की तलाश में था, एक साये की तरह लेडीज कोच के गेट पर प्रकट होता है। वो देखता है कि आराधना बिल्कुल अकेली है, बेबस है। वो दरिंदगी की हद पार करते हुए कोच का दरवाजा अंदर से ब्लॉक कर देता है ताकि मौत और उसके शिकार के बीच कोई तीसरा ना आ सके। जैसे ही ट्रेन ब्लाइंड स्पॉट वंडलूर स्ट्रेच के सुनसान इलाके से गुजरती है, विक्रम एक भेड़िए की तरह कोच के अंदर झपट्टा मारता है। आराधना का दिल डर से बैठ गया, पर वो किसी बहादुर वॉरियर की तरह अपने सम्मान के लिए लड़ी। लेकिन वो दरिंदा गुस्से में पागल हो चुका था। विक्रम ने आराधना के बाल पकड़कर
उसका सर लोहे के बर्थ के उन नुकीले शार्प एजेस पर इतनी बेरहमी से मारा कि कोच की दीवारें भी कांप गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह चोट इतनी कातिलाना थी कि आराधना पल भर में बेहोशी की हालत में चली गई। उसका पिट्यूटरी ग्लैंड फट गया और दिमाग की नसें फटने से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। वो चीखना चाहती थी, तड़पना चाहती थी, पर आवाज उसके गले में ही दम तोड़ गई। विक्रम ने देखा कि आराधना अब लड़ने के लायक नहीं बची। उसका शरीर लाइफलेस हो चुका है। उसने बेरहमी की सारी हदें पार करते हुए उसे चलती ट्रेन के दरवाजे तक घसीटा। ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा को चीर रही थी। बिना किसी रहम के उसने आराधना को नीचे अंधेरे में फेंक दिया। आराधना का मासूम चेहरा पटरियों के ऊपर पड़े उन नुकीले बेरहम पत्थरों से टकराया। फेशियल डीग्लोविंग, ये वो खौफनाक मेडिकल टर्म है जो बताता है कि उसका चेहरा पटरियों से टकराकर बिल्कुल पिस गया था। उसका जबड़ा यानी कि उसका जॉ टूट गया था और उसके दांत मोतियों की तरह पटरियों पर बिखर गए थे। वो बेहोश नहीं थी, वो जिंदा थी, पर पैरालाइज्ड बाय पेन। वो सिर्फ अपनी मौत को आते हुए देख सकती थी। दोस्तों, यहां एक और हॉरर है जो हमारी सोसाइटी पर एक थप्पड़ है। बगल के जनरल कोच में रमेश नाम का एक पैसेंजर खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने पूरा दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। उसने आराधना की वो दिल चीर देने वाली चीख सुनी। उसने विक्रम को ट्रेन से कूदते हुए देखा। रमेश का हाथ चेन की तरफ बढ़ा, पर पास खड़े एक डरपोक पैसेंजर ने उसका हाथ झटक दिया। उसने कहा, मत पड़ो इन लफड़ों में, तुम फंस जाओगे पुलिस के गंदे चक्कर में। जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटते रहोगे। हमारी इसी इनएक्शन और एपिथी ने विक्रम को वो कीमती 15 से 20 मिनट दिए जो उसने आराधना की बची कुची डिग्निटी को लूटने में इस्तेमाल किए। 2025 के इस हाईटेक दौर में भी हमारी इंसानियत पुलिस के चक्कर से डरकर एक बेटी को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देती है। आराधना उन ठंडी पथरीली पटरियों के बीच पड़ी थी। वो जिंदा थी, हर सांस के साथ मौत को महसूस कर रही थी। विक्रम, जो ट्रेन से कूद चुका था, एक भूत की तरह अंधेरे में उस तक वापस पहुंचता है। वो उसे 30 मीटर तक घसीटते हुए कांटों भरी झाड़ियों में ले गया, जहां कोई उसकी मदद के लिए ना आ सके। वहां उस दरिंदे ने मौत से जंग लड़ती हुई अधमरी लड़की के साथ किया। विक्रम ने आराधना को पीठ के बल रखा। इसी वजह से उसके सर की चोट से बहने वाला गर्म खून उसकी सांस की नली में भरने लगा। वो सांस लेने के लिए तड़प रही थी, पर हर सांस के साथ उसका अपना ही खून उसके फेफड़ों में भर रहा था। उसे एनॉक्सिक ब्रेन डैमेज और एयर हंगर हुआ। उसका दिमाग ऑक्सीजन के लिए चिल्लाने लगा, पर वो दरिंदा तब भी वहां खड़ा उसका तमाशा देख रहा था। 2 फरवरी 2025 सुबह। अगले दिन आराधना के घर में फूल सज रहे थे, ढोलक बज रही थी, पर आराधना की डोली की जगह उसकी मौत की खबर आई। उसके पिता स्टेशन पर पागल की तरह यहां वहां भाग रहे थे। हर आने वाली ट्रेन में अपनी बेटी का चेहरा ढूंढ रहे थे। हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पर पड़ी आराधना को उसका सगा भाई भी नहीं पहचान पा रहा था। उसका चेहरा इतना म्यूटिलेटेड था और भयानक था कि वो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हादसे का ढेर लग रहा था। 5 दिन तक वो वेजिटेटिव स्टेट में रही, मौत और जिंदगी के बीच झूलती रही। 6 फरवरी को आराधना ने हमेशा के लिए अपनी थकी हुई आंखें मूंद ली। उसके हाथ की वो एंगेजमेंट वाली मेहंदी हॉस्पिटल की सफेद ठंडी चादर पर खून के गहरे धब्बे बन गई थी। पुलिस के लिए यह केस एक प्रेस्टीज इशू बन गया था, क्योंकि पूरा शहर सड़कों पर था। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने दिन रात एक करके 90 दिनों में इन्वेस्टिगेशन को अंजाम तक पहुंचाया। द सॉइल सिग्नेचर। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पाया कि विक्रम के जूतों पर लगी मिट्टी उस स्पेसिफिक स्पॉट से मैच होती है जहां आराधना को घसीटा गया था। मिट्टी के वो जर्रे विक्रम की मौत का फरमान बन गया। द बायोलॉजिकल वॉर। आराधना ने लड़ते वक्त विक्रम के हाथ पर जो निशान छोड़े थे, उसके नेल्स के नीचे से मिले एपिथेलियल सेल्स का डीएनए विक्रम के डीएनए से 100% मैच कर गया।
आराधना ने मरते मरते भी अपने कातिल का पता पुलिस को दे दिया था। द मोबाइल ट्रैप। विक्रम ने आराधना का महंगा फोन 1000 रुपए में बेच दिया था, पर IMEI ट्रैकिंग ने उस दरिंदे को ढूंढ निकाला। शॉपकीपर ने गवाही दी कि वो लड़का उस दिन बहुत घबराया हुआ और पसीने में लथपथ था। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को देखते हुए विक्रम को मौत की सजा यानी कि डेथ पेनल्टी दी, पर जब केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कानून की ठंडी टेक्निकलिटीज ने इंसाफ का गला घोट दिया। कोर्ट ने कहा कि आराधना की मौत मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस यानी कि एस्पिरेशन ऑफ ब्लड की वजह से हुई, इसलिए यह इंटेंशन टू मर्डर साबित नहीं होता। कोर्ट ने विक्रम की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। यह फैसला आराधना के परिवार के लिए उस दरिंदगी से भी बड़ी दूसरी मौत थी। हम 2026 में हैं, स्मार्ट सिटीज और AI के जमाने में, पर क्या हमारी बेटियां आज भी उन पटरियों पर अकेली हैं? आराधना की मौत हम सबके लिए एक चीखता हुआ वेकअप कॉल है। अगली बार जब आप ट्रेन में बैठें तो सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन में मत खोइए, अपने आसपास देखिए। आपका एक हाथ एक चेन का खींचना किसी के एंगेजमेंट रिंग को खून से रंगने से बचा सकता है। इंसाफ की मशाल तब तक नहीं जलेगी जब तक हम रमेश की तरह खामोश रहेंगे। सतर्क रहिए, बहादुर बनिए और सुरक्षित रहिए। मैं हूं अंकुर अरमाम। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई दास्तान और एक नए आईने के साथ। जय हिंद।